हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस स्टडी। तो आज हम इंडियन ज्योग्राफी में पॉइंट कवर करने वाले हैं गंगा नदी तंत्र में उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, इसके पहले हम पार्ट 3 में, पार्ट 4 है ये, लेसन नंबर 13 का पार्ट 3 में गंगा नदी को हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। लेसन नंबर 13 का पार्ट 1 में हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं कौन कौन सी है। सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो पार्ट 2 में हमने पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र पढ़ा था, पार्ट 3 में पढ़ा था हमने गंगा नदी के बारे में, और पार्ट 4 में पढ़ने वाले हैं हम गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हो तो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले गंगा नदी तंत्र में उसकी सहायक नदियों के बारे में। इसके पहले मैं आपको बता दूँ, जो गंगा नदी है वहाँ पर गंगा नदी है जो उस पर दो शहर स्थित है, फरक्का और हल्दिया। कहाँ पर स्थित है? हल्दिया और फरक्का दोनों पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो दोनों के बीच जो दूरी है वो 145 किलोमीटर है। तो इस बीच जो है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट बहुत होता है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए यह हल्दिया और फरक्का का यूज़ किया जाता है। उन दोनों के बीच में 145 किलोमीटर का जल मार्ग का उपयोग किया जाता है ट्रांसपोर्ट के लिए। तो 6 जनवरी 2016 को यहाँ पर नेविगेशन पर प्रदान करने के लिए, मतलब डायरेक्शन प्रदान करने के लिए, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है सटीक दिशा में जाने के लिए, उन्हें 6 जनवरी 2016 को केंद्रीय जहाजरानी और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वहाँ पर प्रथम नदी सूचना तंत्र का उद्घाटन किया। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्रथम नदी सूचना तंत्र किस नदी पर स्थित है, तो उसका आंसर आएगा गंगा नदी पर। कब किया उद्घाटन? 6 जनवरी 2016 को। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट और है कि कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे पर स्थित है, और कोलकाता को जो है पूर्व का लंदन कहते हैं। ठीक है, ये भी लिखेंगे आप कि पूर्व का लंदन किसे कहते हैं, तो आंसर आएगा कोलकाता। तो हम अब आज पढ़ने वाले हैं गंगा की सहायक नदियाँ। तो जैसा ये डायग्राम दिख रहा है फ्रेंड्स, वैसा ही आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। काफ़ी मेहनत करके मैंने यहाँ पर बनाया है, वैसा ही आप बनाएंगे। तो यह है गंगा नदी जो जा रही है, यहाँ से निकल रही है। दो धाराओं में निकलती, भागीरथी और अलकनंदा। जैसा हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, भागीरथी और अलकनंदा मिल जाती है। तो कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, और वहाँ से इस धारा का नाम हो जाता गंगा। तो ये निकल रही है गंगा नदी, और ये हो जाएगी इसकी सारी सहायक नदियाँ। ठीक है, तो गंगा नदी इस डायरेक्शन में चल रही है, यहाँ से पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है। मतलब अगर हम ऐसे चलेंगे, ये हमारा मुंह है, सिर मुंह इस तरफ है हमारा, तो हमारा दायां हाथ किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा दायां हाथ, और बायां हाथ किस तरफ आएगा? इस तरफ। तो इस गंगा नदी जो है ये, इसका जो बायां तट हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा। बायां तट पर मिलने वाली नदियाँ ये हैं, और दाहिने तट पर सीधे हाथ तरफ जो मिलने वाली नदियाँ हो जाएगी ये हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये भारत में हमारा कौन सी दिशा में बता रहा हूँ। गंगा नदी यहाँ से निकल रही है, ये वाला जो एरिया है मैंने पूरा बनाया हुआ है ये, और दो धाराओं में बढ़ जाती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर निकलती है, हुगली नदी में बढ़ जाती है, और मुख्य धारा जो है वो भागीरथी के नाम से कहाँ चली जाती है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में इसे क्या नाम से जानते हैं? पद्मा के नाम से जानते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और आगे इसमें ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, आगे पढ़ाऊँगा मैं आपको, जिसे वैसे पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। तो भागीरथी जो है बांग्लादेश में चली जाती है। तो यह जो है इस डायग्राम में मैंने बताया, ये है उत्तराखंड। कहाँ है उत्तराखंड? ये रहा, यहाँ से निकल रही है हमारी गंगा, ये है उत्तराखंड हो जाएगा। यहाँ पर उत्तराखंड है, यहाँ से निकल रही है, ये है। ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ी, तो यहाँ से आगे बढ़ी, और ये हुआ है नेपाल हमारा, जो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, नेपाल। तो यह इतना जो हिस्सा है भारत का, ये जो इतना हिस्सा है, इसको मैंने जूम करके बता दिया है यहाँ पर। ठीक है, समझ में आ जाएगा ना अब। ये जो है उत्तराखंड है, ये पश्चिम बंगाल आ जाएगा इधर, ये हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। ठीक है, और ये वापस से भारत आ जाएगा, जो भारत की एक भुजा है, ये पूर्वोत्तर भारत जो है ये है, ये मैंने यहाँ पर दर्शाया है। ठीक है, अब समझ में आ जाएगा आपको। तो गंगा नदी निकल रही है हमारी गंगोत्री के निकट गोमुख से उत्तराखंड में, और यह पूर्ववर्ती नदी है हमारी। गंगा नदी भी एक पूर्ववर्ती नदी है, क्योंकि बाद में ये मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी को काट रही है। तो गंगा नदी निकल रही है, भागीरथी और अलकनंदा के जो धारा मिलती है देवप्रयाग में, वह संयुक्त धारा गंगा के नाम से कहलाती है। और गंगा नदी निकलते हुए जाती है 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्यों में बहती है? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में बहती है, और बिहार में नहीं, झारखंड में बहती है,
पश्चिम बंगाल में बहती है। तो और ठीक है, पश्चिम बंगाल तक बहती है। तो ये गंगा नदी निकल रही है और मैंने पूरा जो बताया है यहाँ पर पश्चिम बंगाल में फर्रुखाबाद से 2 धाराओं में बढ़ती है। ठीक है, एक धारा तो हो जाएगी हुगली, जो दक्षिण की ओर मुड़कर कहाँ भारत में ही पश्चिम बंगाल में बहती हुई कहाँ गिर जाती है, यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और एक धारा जो भागीरथी के नाम से कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में। ये बांग्लादेश है, ये डैश डैश करके जो मैंने काट कर बताई है बांग्लादेश है। इतना हिस्सा जो है बांग्लादेश का, और ये पूरा हिस्सा जो है वो भारत का ही है। तो बांग्लादेश में पहुंच जाती है, ये पद्मा के नाम से पहुंचती है। कहाँ पर, बांग्लादेश में। ठीक है, तो पद्मा जो है हमारी गंगा नदी ही है। और पद्मा आगे चलकर इसमें जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये जो ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यह बांग्लादेश में जो प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है वहाँ पर, जमुना। तो पद्मा में जो है जमुना आकर मिल जाती है, तो फिर इस संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा। पद्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और यहाँ पर इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है, मेघना नदी या बराक नदी, मेघना या बराक नदी आकर मिलती है। तो ये जो संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है, पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा पद्मा नाम से जानी जाती है। आगे इसमें बराक नदी या मेघना नदी आकर मिलती है। ठीक है, बराक नदी जो है कहाँ से निकल रही है, यह निकल रही है मणिपुर में, मणिपुरी पहाड़ी से। ठीक है, यह मणिपुर में माउंट जापो पहाड़ी से निकल रहे हैं, ठीक है, जापो लिखेंगे। कौन सी नदी, बराक नदी निकल रही है मणिपुर में जापो पहाड़ी से, माउंट जापो। ठीक है, तो ये मेघना, पद्मा में जब मेघना नदी आकर मिल जाती है तो इस संयुक्त धारा को बोलते हैं मेघना या फिर पद्मा मेघना धारा। ठीक है, उसको नाम बदल जाता है, पद्मा का मेघना हो जाता है। और मेघना नदी जो है वह डेल्टा का निर्माण करते हुए कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी आ गई, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो ये था हमारा नर्मदा नदी का शुरू से लेकर अंत तक का पूरा रास्ता। ठीक है, तो इसमें जो ये मैंने जैसा अभी बताया, ये दाएं तट, ये जो है दायां तट हो जाएगा और ये जो है बायां तट हो जाएगा। ठीक है, तो दाएं तट पर इस पर कौन कौन सी नदियाँ मिल रही हैं आकर, ये है हमारी चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोस, सोन। चंबल, ये जो सारी नदियाँ हैं ये प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियाँ। ठीक है, और ये जो जितनी भी नदियाँ हैं ये सारी हिमालयी नदियाँ हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि गंगा नदी जो है उसका जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कहाँ कहाँ से जल एकत्र कर रही है, एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का भी जल एकत्र कर रही है और हमारी प्रायद्वीपीय भारत के पठार से जो नदियाँ निकल रही है उनका भी जल एकत्र कर रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि गंगा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, कहाँ कहाँ से जल ग्रहण कर रही है, वो हिमालय से भी और प्रायद्वीपीय भारत का पठार से भी। प्रायद्वीपीय भारत के पठार में कहाँ से ये जो नदियाँ निकल रही है, मालवा के पठार से निकल रही है। ठीक है, तो मालवा के पठार से भी जल एकत्र करे और हिमालय से भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जल ग्रहण क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। इसीलिए जो बोलते हैं कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है, गंगा नदी तंत्र। और गंगा नदी जो है भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी भी है। ठीक है, तो इसका अधिकतर लंबाई जो है भारत में पड़ती है और सबसे लंबी नदी, और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा और भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र। तो ये जो है हमारा, ठीक है फ्रेंड, आ जाते हैं वापस हम डायग्राम पे। गंगा नदी निकल रही है, इसका दाहिना तट हो जाएगा। दाहिने तट पर कौन कौन सी नदियाँ मिल रही है, यमुना नदी हो जाएगी। ये यमुना नदी हो जाएगी दाहिने तट पर मिलने वाली। यमुना, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोस, सोन और ये तो हुगली नदी है, के टोस और सोन नदी हो जाएगी दाहिने तट की नदियाँ। ठीक है, लिखेंगे दाहिने तट की नदियाँ। तो दाहिने तट की नदियाँ में ये इतनी जो नदियाँ हैं ये तो मालवा के पठार से निकल रही है। ठीक है, दाहिने तट पर जो है ये सारी नदियाँ मालवा के पठार से निकल रही है। और एकमात्र जो दाहिने तट की नदी है यमुना नदी, ये कहाँ से निकल रही है, ये हिमालय से निकल रही है। ठीक है, याद रखेंगे कि दाहिने तट पर एकमात्र नदी जो मिल रही है गंगा से वो है यमुना, और वो है हिमालय से निकलने वाली नदी है। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली दाहिने तट की एकमात्र नदी कौन सी हो जाएगी, यमुना नदी। यमुना नदी कहाँ से निकल रही है, उत्तराखंड में, उत्तरकाशी जिले से, सॉरी उत्तरकाशी जिला नहीं है, यमुना नदी जो है उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले से, टिहरी गढ़वाल जिले के
बंदरपुच्छ श्रेणी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहाँ से, कौन सी श्रेणी से? बंदरपुच्छ श्रेणी। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री। और कौन सा जिला? टिहरी गढ़वाल जिले से निकल रही है। और ये जो है यमुना नदी जो है सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी है किसकी? गंगा की नदी। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। ठीक है, यमुना हमारा जो दिल्ली है, जो भारत की राजधानी, वो यमुना के किनारे ही स्थित है। और राजघाट, शांतिवन, विजय घाट, शक्ति स्थल जो है वह यमुना के किनारे पर ही स्थित है। ये जो है राजघाट, शांतिवन सारे समाधि स्थल हैं महापुरुषों के। ठीक है, तो यमुना के जो ये यमुना का ये भी बायां तट हो जाएगा, ये दायां तट हो जाएगा, और ये बायां तट हो जाएगा। ये दाहिना तट, ये बाहिना तट, बायां तट। तो बाएं तट पर इस पर कौन कौन सी नदियाँ मिली? छोटी छोटी नदियाँ, हिंडन, कुंटा, गिर, ऋषि गंगा और हनुमान गंगा लिखेंगे। हिंडन, कुंटा, गिर, ऋषि गंगा और हनुमान गंगा यमुना के बाएं तट पर मिलती है। और दाएं तट पर तो मैंने बता दिया आपको, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोस और सोन नदियाँ मिलती है। ठीक है, तो ये जो अब इसके दाहिने तट की नदियाँ ये है, बाहिने तट की नदियाँ मैंने लिखा थे, हिंडन, कुंटा, गिर, हनुमान गंगा और ऋषि गंगा। तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार या मालवा के पठार से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, ये है सीधे अपना जल गंगा में नहीं गिराती है, बल्कि पहले ये चंबल यमुना नदी में मिलती है और वो बाद में अपना जो जल है यमुना नदी के द्वारा संयुक्त रूप से गंगा नदी में गिरा देती है। हमारी जो टोंस और सोन नदियाँ हैं, ये सीधे ही हमारे अपना जल जो है गंगा नदी में गिरा देती है। टोंस और सोन नदी, सोन नदी को बोलते हैं स्वर्ण नदी भी बोलते हैं। और ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से। सोन नदी जो है कहाँ मिलती है? ये हमारे पटना के पहले जो है गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी जो है कहाँ पर मिलती है गंगा नदी से? यह इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे, इलाहाबाद में मिलती है। और आगे पढ़ेंगे हम चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। चंबल नदी जो है मालवा के पठार से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है? मालवा के पठार में जानापाव पहाड़ी से निकल रही है। जो जानापाव पहाड़ी किसके अंतर्गत आती? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती। जानापाव पहाड़ी से निकलकर यह है जो यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, सिंध, बेतवा, केन के बारे में ज़्यादा नहीं, सोन नदी के बारे में लिखेंगे। इसे स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। और यह जो अपना जल कहाँ गिरा देती है? गंगा नदी में सीधे मिलती है। कहाँ पर? पटना के निकट। टोंस और सोन का याद रखेंगे, ये दोनों अपना जल सीधा गंगा नदी में मिलाती है। और बाकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन अपना जल कहाँ गिराती है? यमुना नदी में गिरा देती है। ये हो गया हमारे गंगा नदी की दाहिने तट की नदियाँ। अब बाहिने तट की नदियों को मैं समझाता हूँ कि बाहिने तट की जो नदियाँ हैं ये सब हिमालय से निकल रही है। ठीक है, एकमात्र जो नदी है वह कहाँ से निकल रही है? मैदानी भाग से निकल रही है। ठीक है, गोमती नदी जो है हिमालय से न निकलते हुए मैदानी भाग से निकल रही है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया है मैंने, ये मैदानी भाग से निकल रही है। लखनऊ जो है वो गोमती नदी के किनारे पर ही स्थित है। तो रामगंगा जो नदी है कहाँ से निकल रही है? हिमालय से निकल रही है और सीधे आकर कहाँ मिलती है? गंगा में मिल जाती है। गोमती नदी जो है मैदानी भाग से निकलती है। मैदानी भाग में एक पीलीभीत जिला जो है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। मैदानी भाग से निकलती है गोमती नदी और सीधा आकर गंगा नदी में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये सारा क्रम भी याद रखेंगे आप कि पश्चिम से पूर्व की ओर, ये पश्चिम है, ये पूर्व है। पश्चिम से पूर्व की ओर बाहिने तट की नदियाँ कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर दाहिने तट, बाएं तट की नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर। दाहिने तट की नदियाँ कौन कौन सी हो जाएगी? यमुना हो जाएगी, टोंस, सोन, और ये भी लिख सकते हैं आप चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोंस, सोन। ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बाएं तट की नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। अब ये जो घाघरा जो नदी है, घाघरा नदी जो है हमारी नेपाल से निकल रही है। नेपाल में हिमालय से निकल रही है और सीधा जो बह रही है आकर गंगा नदी में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, घाघरा जो नदी है वह निकल रही है नेपाल में। नेपाल हिमालय से निकलते हुए सीधे गंगा में मिल जाती है। घाघरा की एक सहायक नदी है सरयू नदी। ठीक है, सरयू नदी भी कहाँ से निकल रही है? नेपाल हिमालय से निकलती है। याद रखेंगे, सरयू या शारदा नदी नेपाल हिमालय से निकल रही है और मिलान
हिमानी से निकल रही, इतना नहीं याद रखना है, ठीक इतना याद रखेंगे कि शारदा और सरयू, शारदा या फिर सरयू नदी, ब्रैकेट में लिखेंगे सरयू नदी जो है नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय से निकल रही है, जहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो नेपाल और भारत की बाउंड्री पर इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है, सरयू नदी को। फिर आगे चलकर यह सरयू या शारदा नदी जो है बाराबंकी जिला कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में जो है घाघरा नदी से मिल जाती है, ठीक है, शारदा या सरयू नदी। तो अयोध्या जो है वह सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, याद रखेंगे यह भी। आगे बढ़ेंगे हम, गंडक नदी के बारे में लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी जो गंडक नदी है यह पूर्ववर्ती सरिता है। पूर्ववर्ती सरिता क्या होता है, ये आप लेसन नंबर 13 के पार्ट 1 में आप चले जाइएगा, देख लीजिएगा। लेसन नंबर 13 का पार्ट 1 जो है उसमें मैंने पूर्ववर्ती सरिता क्या होता है समझा दिया है। तो गंडक नदी जो है वह पूर्ववर्ती सरिता है और कहाँ से निकल रही है, नेपाल में, नेपाल हिमालय से निकल रही है, ठीक है, गंडक नदी। इसे नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी भी कहते हैं, गंडक नदी को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अब कोसी नदी के बारे में। हेडिंग डालेंगे कोसी नदी। कोसी नदी जो है यह भी एक पूर्ववर्ती नदी है और कहाँ से निकल रही है, यह तिब्बत से निकल रही है। एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट, उसका कुछ भाग जो है, उत्तरी भाग जो है वह तिब्बत में आता है। तो कोसी नदी जो है तिब्बत में उत्तरी एवरेस्ट से निकल रही है। एवरेस्ट का जो उत्तरी भाग है वहाँ से निकल रही है। वहाँ इसे क्या इस नाम से जानते हैं, अरुण नाम से जानते हैं। एवरेस्ट में इसे तिब्बत में इसे अरुण नदी के नाम से जानते हैं। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसे कोसी नदी के नाम से जानते हैं। गंडक और कोसी जो नदी है यह कहाँ बह रही है, हमारे बिहार में। और रामगंगा, गोमती और घाघरा जो नदियाँ ये उत्तर प्रदेश में बह रही है, ठीक है। ये भी याद रखेंगे कि ये 3 नदियाँ जो हैं यूपी में बह रही हैं और बाकी की जो नदियाँ हैं, यह 2 नदियाँ जो बाकी की है, गंडक और कोसी, यह बिहार में बह रही है। तो कोसी नदी जो है तिब्बत में एवरेस्ट से निकलकर कहाँ बहती है, बिहार में बहती है। कोसी नदी आ जाती है बिहार में। तो बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी को, क्योंकि ये वर्षा काल में इसका जो जल है यह अपना मार्ग बदल लेती है और इसका जल जो है रहवासी इलाकों में घुस जाता है, बाढ़ के रूप में घुस जाता है। तो इसीलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, विश्वासघाती नदी भी कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से हुगली नदी जो है यह बाढ़ के दिनों में, वर्षा काल में अपना जो मार्ग है वो बदल लेती है, जिसके कारण इसका जो जल है रहवासी इलाकों में घुस जाता है। और इसीलिए हुगली को विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है, या फिर पश्चिम बंगाल का शोक भी इसे कहते हैं, हुगली नदी को, ठीक है। इसके बाद में आते हैं हम महानंदा नदी के बारे में लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है वह पश्चिम बंगाल, यहाँ पर पश्चिम बंगाल का हिस्सा आता है और इसके बाद में आ जाता है हमारा सिक्किम। तो पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी से निकल रही है महानंदा नदी। और यह जो हमारी गंगा नदी है उसका सबसे पूर्वी, भारत में सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक नदी है, ठीक है। भारत में गंगा की सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक नदी कौन सी हो जाएगी, महानंदा नदी, दिख रहा होगा आपको। और इसके बाद में जो है हमारी गंगा नदी जो है कहाँ चली जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। तो पूर्वी और सबसे अंतिम सहायक नदी हो जाएगी गंगा की हमारी भारत में महानंदा नदी, ओके। तो महानंदा नदी जो है कहाँ से निकल रही है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग पहाड़ी से निकल रही है। पूर्वी सबसे अंतिम सहायक नदी है और भारत गंगा की बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी भी महानंदा नदी ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी गंगा की सहायक नदियाँ। तो गंगा आगे चलकर कहाँ चली जाती है, ये मैंने पहले भी समझा दिया, फिर से समझा देता हूँ। आगे चलकर पद्मा के रूप में, पद्मा नदी के नाम से जानते हैं इसे बांग्लादेश में। तो गंगा नदी जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में। पद्मा में फिर आकर कौन सी नदी मिल जाती है, जमुना नदी। जमुना नदी कौन सी नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। जब पद्मा में जमुना आकर मिल जाती है तो इस संयुक्त धारा का नाम क्या हो जाता है, पद्मा, ठीक है। इस संयुक्त धारा का नाम पद्मा हो जाता है। फिर पद्मा में आकर जो है मेघना या बराक नदी मिलती है, तो फिर इस संयुक्त धारा का नाम हो जाता है मेघना नदी। और फिर मेघना नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। मेघना या बराक नदी कहाँ से निकल रही, मणिपुर में, मणिपुर की पहाड़ी से माउंट जापो से निकल रही है। माउंट जापोव, ठीक है, याद रखेंगे। माउंट जापो से मेघना नदी या बराक नदी निकल रही है। बराक नदी ही आएगा कि बराक नदी कहाँ से निकल रही है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हमने जो जो पढ़ा है सारा एक नज़र में फिर से मार देते हैं और कंठस्थ कर लेते हैं। जो जो छूट गया होगा वो भी मैं कवर कर लूँगा। यमुना नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले से ही होता है इसका उद्गम, और बंदरपुछ चोटी से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जैसा कि मैं समझा चुका हूँ सारा कुछ। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये 4 नदियाँ जो हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मालवा के पठार से निकलती है। चंबल यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से, और ये चारों जो नदियाँ हैं कहाँ गिरती है? यमुना नदी में गिरती है, ना कि गंगा नदी में गिरती है। ठीक है, इनमें से जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं जो वो टोंस और सोन है, कहाँ गिरती है? सीधा गंगा में गिरती है ना, याद रखेंगे। टोंस और सोन सीधा गंगा में गिरती है। टोंस जो है इलाहाबाद में गिरती है गंगा में, और सोन जो है पटना के पास गंगा में मिलती है। ये हो गई हमारी सारी दाएं तट की नदियाँ हो गई। और हम बढ़ेंगे बाएं तट की नदियों के बारे में, लिखेंगे कि बाएं तट की नदियाँ कौन कौन सी हैं। आगे बढ़ा देता हूँ मैं इसको। तो बाएं तट की सहायक नदियाँ ये पश्चिम से पूर्व की ओर मैंने क्रम जो बताया था वो यही है। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। सबसे पूर्वी और अंतिम जो सहायक नदी भारत में गंगा की है महानंदा नदी। तो गोमती के बारे में लिखेंगे हम। गोमती जो है उत्तर प्रदेश में पीलीभीत के तराई मैदान के फुलहर झील से निकलती है, और लखनऊ और जौनपुर जो है इसके किनारे पर स्थित है। ठीक है, एकमात्र जो गंगा की एकमात्र नदी कौन से दाहिने तट की बाएं तट की एकमात्र नदी जो मैदान से निकल रही है, कौन सी नदी है? वह गोमती नदी है। याद रखेंगे, भारत की एकमात्र बाएं तट की नदी जो मैदानी भाग से निकल रही है, कहाँ से? फुलहर झील से निकल रही है, वो है गोमती नदी। आगे लिखेंगे गंडक के बारे में। नेपाल में शालिग्राम या नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। कहाँ से निकलती है? नेपाल हिमालय से निकलती है। लिखा होगा पहले आपने, मैंने जब समझाया था। कोसी नदी भी कहाँ से निकल है? नेपाल में, नेपाल हिमालय से निकलती है, और इसे बिहार का शोक कहते हैं। मैंने समझा दिया बिहार का शोक क्यों कहते हैं। महानंदी का उद्गम स्थल जो है महानंदा नदी पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ी से निकल रही है, और सबसे पूर्वी और अंतिम सहायक नदी है भारत में किसकी? गंगा नदी की। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया है गंगा नदी तंत्र पूरा कंप्लीट कर लिया है मैंने। और ये तो हो गया हमारा गंगा नदी तंत्र पूरा कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम अब पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और इसके बाद में हमारा हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ का तंत्र है वह सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम प्रायद्वीपीय भारत के पठार की नदियाँ पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, बाय, गुड बाय, टाटा, टेक केयर।